+91 से कोई नंबर अगर शुरू होता है तो वो नंबर इंडिया का होता है। यदि +92 से कोई नंबर शुरू हो रहा है तो ये नंबर पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान का नंबर हो सकता है। ऐसे ही व्हाट्सएप पर एक व्यक्ति के पास व्हाट्सएप पर कॉल आती है, वो बिना देखे ही उस नंबर को रिसीव कर लेते हैं और जैसे ही नंबर रिसीव किया गया था, सामने वाले ने धमकाया और गालियां देना शुरू कर देता है। कहता है कि करणी सेना के अध्यक्ष हो, सुखदेव सिंह हो, इस तरह की बातें जब करता है तो वो कहता है कि मार दिए जाओगे, बचोगे नहीं। अगर जिंदा रहना चाहते हैं तो इस करणी सेना को जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी इसको बंद कर दो। अभी एक बार नहीं, दो बार नहीं, बल्कि लगातार 7 दिन तक ऐसे ही कॉल आ रहे थे। वो व्यक्ति परेशान हो जाता है। परेशान होने के बाद नज़दीकी पुलिस स्टेशन होता है, वहाँ जाकर एक FIR दर्ज करा दी जाती है। अब FIR दर्ज तो हो जाती है, लेकिन पुलिस जिस ईमानदारी से पुलिस को काम करना चाहिए, पुलिस उतनी ईमानदारी से काम नहीं कर रही थी। अब इस बीच में एक कहते हैं कि दाऊद इब्राहिम के बाद में यदि कोई बड़ा डॉन, उभरता हुआ डॉन है जिसका नाम सबसे ज़्यादा उभर रहा है, वो है लॉरेंस बिश्नोई का। अब लॉरेंस बिश्नोई की गैंग से भी फ़ोन आता है, वहाँ से भी धमकियाँ मिलती हैं, इन पुलिस को बाकायदा इनपुट भी मिलता है। इसके बाद उन्हें लगने लगता है, उस व्यक्ति को यानी कि सुखदेव सिंह गोगामेडी को लगने लगता है कि जान पर खतरा बनाया है, इसलिए पुलिस से मदद मांगी जाए। जयपुर पुलिस कमिश्नर के पास जाके कहते हैं कि साहब मुझे लगातार धमकियां मिल रही हैं, कभी देश से तो कभी विदेश से, इसलिए मेरी सुरक्षा कर दी जाए, सुरक्षा बढ़ा दी जाए और मैं आपसे अपील करता हूं। लेकिन पुलिस कमिश्नर ने इस मामले को उतनी गंभीरता से नहीं लिया था जितनी गंभीरता से लेना चाहिए था। और एक दिन ऐसी ही खबर मिलती है कि सुखदेव सिंह गोगामेडी अब इस दुनिया में नहीं रहे, उन पर ताबड़तोड़ गोलियों से वार किया गया और उनकी हत्या कर दी गई। जैसे ही हत्या होती है, पूरे देश में ये मैसेज वायरल हो जाता है। हर कोई इस कहानी को, इसके पीछे का जो मामला था, उसे जानने की कोशिश करता है। आज मैं जो कहानी आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये कहानी सुखदेव सिंह गोगामेडी की है, जिनको मौत के घाट उतार दिया गया है। क्या है मामला, ये समझने की कोशिश करेंगे। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफी। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना है राजस्थान प्रदेश की राजधानी जयपुर की। ये सच्ची घटना है। दरअसल जयपुर का एक थाना लगता है श्यामनगर, और श्यामनगर थाना क्षेत्र में एक व्यक्ति जिसका नाम होता है सुखदेव सिंह गोगामेडी, जो कि श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के अध्यक्ष भी थे। अब यहाँ पर इनके घर के ठीक सामने एक स्कॉर्पियो कार आकर रुकती है, और स्कॉर्पियो कार जैसी आकर रुकती है तो उसमें 3 लोग बैठे हुए थे। इसमें नवीन शेखावत कार से उतरते हैं, गार्ड के पास जाते हैं। गार्ड पूछता है क्या बात है, कहते हैं कि मुझे सुखदेव सिंह गोगामेडी साहब से मुलाकात करनी है, उनसे मिलना है, उनसे बातचीत करनी है। जैसे ये मैसेज अंदर दिया जाता है तो उसके बाद गोगामेडी कहते थे ठीक है, कोई नहीं, नवीन शेखावत हैं, इनको मैं जानता हूँ, इनको अंदर भेज दी जाए। अंदर जाने के बाद जैसे ही वो जाते हैं, ड्राइंग रूम में बैठते हैं, बैठ के बातचीत का सिलसिला अभी शुरू ही हुआ था। उन्होंने कहा कि 2 साथी हैं, आपसे मिलना चाहते हैं, इसलिए मैं आपके पास आया था। कहते हैं कि शादी का कार्ड है, कार्ड लेकर वो आए हैं। तो कहते हैं कोई दिक्कत नहीं, अगर तुम्हारे जान पहचान के हैं तो उन्हें आने में कोई गुरेज नहीं है। अब वो 2 व्यक्ति भी आते हैं। उन 2 व्यक्तियों में एक का नाम होता है रोहित सिंह राठौर और दूसरे होते हैं नितिन फौजी। ये 3 लोग अब कमरे में जाते हैं। यहाँ पे कमरे के अंदर 5 लोग बैठे हुए हैं। 5 में सुखदेव सिंह गोगामेडी बैठे हुए हैं, जो कि श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के अध्यक्ष हैं। साथ ही उनके बराबर में एक उनका गार्ड खड़ा हुआ है जिसका नाम नरेंद्र कुमार होता है, और 3 लोग और सोफे पर बैठे हैं जो अभी आए हुए हैं, जिसमें एक का नाम होता है नवीन शेखावत, दूसरे रोहित सिंह राठौर होता है, तीसरा नितिन फौजी होते हैं। बातचीत का सिलसिला भी शुरू हुआ था। घर में एंट्री होती है 1:10 पर। दोपहर का ये समय हो रहा था। 5 दिसंबर 2023 की मैं बात कर रहा हूँ। जैसे बातचीत का सिलसिला शुरू होता है, सबके सब लोग अपने मोबाइल में, अमूमन जैसे आजकल हो जाता है कि लोग या तो मोबाइल के पन्ने पलटना शुरू कर देते हैं, रील देखना शुरू कर देते हैं, कोई जानकारी देखना शुरू कर देते हैं। इसी तरह से अध्यक्ष महोदय जो होते हैं वो भी अपनी जानकारी जुटाने की कोशिश कर रहे थे, वो भी देख रहे थे मोबाइल, और जो बाकी लोग थे वो भी अपना मोबाइल देख रहे थे। और इसी बीच में 2 व्यक्ति जो होते हैं, जिसमें नितिन फौजी, दूसरा रोहित सिंह राठौर, वो आंखों ही आंखों में एक दूसरे को इशारा करते हैं। और जैसे ही इशारा किया तो उसमें से एक व्यक्ति खड़ा होता है, और खड़ा होने के बाद सबसे पहले करणी सेना के जो अध्यक्ष होते हैं, प्रमुख होते हैं, उनको सीने में एक गोली मारी जाती है। इससे पहले कि कोई समझ पाता तो नवीन, इससे पहले कि कुछ कह पाता तो नवीन के सीने में भी एक गोली मार दी जाती है। पास में ही जो उनका सुरक्षा गार्ड खड़ा हुआ है उसको भी बहुत फुर्ती के साथ गोली चला दी जाती है, गोली मार दी जाती है। जो दूसरा साथी होता है उसे संभलने का मौका मिल जाता है, क्योंकि बाकी सबके सब लोग अपने अपने फ़ोनों में लगे हुए थे। हालांकि फ़ोनों में ये दोनों भी लोग लगे हुए थे, लेकिन इसी बीच में दूसरे ने कवर करते हुए अब ताबड़तोड़ गोलियां चलाना शुरू कर देते हैं। गोलियां चलती रहती हैं, लगभग 17 राउंड गोली चलाई जाती हैं। और 17 राउंड गोली चलाने के बाद जो करणी सेना के अध्यक्ष होते हैं, प्रमुख होते हैं, सुखदेव सिंह गोगामेडी, वो ज़मीन पर गिर जाते हैं। और जो व्यक्ति इनके साथ आया था, जो स्कॉर्पियो में साथ बैठा हुआ था, वो व्यक्ति बाहर भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसके बाद फिर उसको भी कई बार गोली मारी जाती है। इसी बीच में जो ये दोनों हमलावर होते हैं, दोनों कातिल होते हैं, वो सीधे करणी सेना के अध्यक्ष के पास जाते हैं, उनके सर से गन सटाकर और वो करीब से गोली मार देते हैं। उनकी कोशिश थी कि जिस काम के लिए आए हैं उसे 100% पूरा करके ही जाएंगे। गार्ड अब जिंदगी मौत की जंग लड़ने लगता है, और दोनों कातिल जो होते हैं, जिसका नाम रोहित सिंह राठौर, जो कि
जिला नागौर के मकराना के पास एक जसूरी गांव लगता है, वहां का रहने वाला होता है। नितिन फौजी जो कि फिलहाल आर्मी में तैनात है और हरियाणा का एक जिला लगता है महेंद्रगढ़ और उसी का गांव लगता है दोगड़ा जाट, वहां का रहने वाला होता है। फिलहाल इसकी अलवर में पोस्टिंग होती है। गांव में आया हुआ था घर पर 9 नवंबर को और बोल कर गया था कि मैं कार ठीक कराने के लिए गया हूं। लेकिन यहां जब सीसीटीवी कैमरे में ये सब कुछ कैद हो जाता है, गोली चलता हुआ, ये दोनों जब यहां से भागते हैं, नितिन फौजी और रोहित सिंह भागकर जब घर से बाहर निकलते हैं तो इन्हें देखने के बाद जिन गार्डों ने बंदूक लिए हुई थी, जो गार्ड किसी को भी अंदर आने से पहले पूछते हैं, उनकी शनाख्त करते हैं, वो गार्ड इनकी गोलियां चलने की आवाज़ सुनकर भाग जाते हैं, अपनी जान बचाने की कोशिश करते हैं। लेकिन ये दोनों शूटर जो होते हैं यहाँ से बाहर जाते हैं। ये अपनी जिस कार से आए थे, जिस स्कॉर्पियो से आए थे, वो उसमें तो खैर नहीं जाते, लेकिन आगे चल के कुछ दूर चलते हैं तो रास्ते में एक स्कूटी पर बैठा हुआ एक व्यक्ति आ रहा है और उसको देखते ही वो एक और गोली मार देते हैं। जैसे ही गोली लगती है वो स्कूटी थोड़ा धीमे होती है, रुकती है और उसको पकड़कर उसको गिरा देते हैं और सीधा दोनों कातिल यहाँ से भाग जाते हैं। बस इस गोलियों की आवाज़ अभी बस कुछ ही सर्किल में घूम रही थी, लेकिन थोड़ी देर के बाद देखते ही देखते पूरी जयपुर में ये खबर आग की तरह फैल जाती है। और जैसे ही खबर जयपुर में फैलती है, सोशल मीडिया पर फिर ये पता चलने लगता है कि श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के अध्यक्ष सुखदेव सिंह को गोली लगी हैं, जिन्हें आनंद फानन ही हॉस्पिटल लेके जाते हैं और हॉस्पिटल लेने के बाद डॉक्टर कहते हैं कि देर हो चुकी है, हम इन्हें बचा नहीं सके। उनका मरना था, उनकी हत्या होनी थी और हत्या के बाद हर किसी की जुबान पर एक ही सवाल था, क्या मामला था, कौन था, किसने इनकी हत्या की है। तो पता चलता है कि एक व्यक्ति जिसका नाम नवीन शेखावत होता है। नवीन शेखावत जिस कार से आया था वो कार वैशाली नगर से ली थी, स्कॉर्पियो किराए पे ली थी और वो खातीपुरा मोड़ पर 2 मिनट के लिए स्टॉप था और 2 मिनट के स्टॉप के बाद फिर सीधा घर आते हैं, ताबड़तोड़ गोलियां बरसाते हैं, गोली बरसाने के बाद हत्या कर देते हैं। और जैसे ही हत्या होती है तो राजस्थान के पूरे प्रदेश में हर एक जिले के अंदर लाखों नहीं करोड़ों की संख्या में लोग सड़कों पर उतरने लगते हैं और सभी की एक ही मांग होती है कि जो भी कातिल हैं इन्हें जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी इन्हें सजा दी जाए, उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। दरअसल ये सुखदेव सिंह ये हैं कौन, मैं इनके बारे में थोड़ा बताता चलूँ कि सुखदेव सिंह शेखावत इनका पूरा नाम है, जो कि पंजाब प्रांत है। उस पंजाब प्रांत से सटा हुआ एक राजस्थान का जिला लगता है जिसका नाम हनुमानगढ़ है और हनुमानगढ़ जिले का ही एक कस्बा लगता है भातरा और भातरा का ही एक गांव है गोगा मेडी। दरअसल गोगा मेडी के ये रहने वाले होते हैं। इनके पिता जिनका नाम होता है अचल सिंह शेखावत, जिनका देहांत हो चुका है, और ये 3 भाई होते हैं। ये सबसे बड़े वाले भाई का नाम होता है दिलीप सिंह शेखावत, दूसरे भाई का नाम सुखदेव सिंह शेखावत और तीसरे भाई का नाम होता है श्रीकांत सिंह शेखावत। तीनों भाई, सबसे बड़े वाले भाई तो अभी जिंदा हैं क्योंकि उनको अपने गांव में वो दुकान चलाते हैं। दूसरे भाई सुखदेव सिंह, इनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई है। तीसरे भाई श्रीकांत सिंह शेखावत जो कि लंबे समय से बीमार चल रहे थे और साल 2022 में बीमारी के चलते इनकी मौत हो जाती है। दरअसल इनका जो करियर है, इनकी जो कहानी है, शुरू होती साल 2006 से। ये साल 2006 में करणी सेना से जुड़ जाते हैं और करणी सेना में जुड़ने के बाद जो जगह जगह प्रदर्शन होते थे, विरोध होते थे, तो उन विरोध प्रदर्शनों में हिस्सा लिया करते थे। साल 2008 में एक फिल्म आई थी जोधा अकबर, जिसमें फिल्म में मुख्य रोल ऋतिक रोशन ने और ऐश्वर्या राय ने निभाया था। तो इसी फिल्म का जब प्रदर्शन होता है तो इसके बाद करणी सेना इसका विरोध कर दिया कि जिस तरह से दिखाया गया है कि किरदारों के साथ तोड़ मरोड़ के पेश किया गया है और ये हमारे धर्म को, हिंदू धर्म को कहीं ना कहीं बदनाम करने की एक साजिश है। और इसी बात को लेकर एक बड़ा विरोध प्रदर्शन शुरू होता है और विरोध प्रदर्शन में सुखदेव सिंह शेखावत जो होते हैं वो एक ऐसा स्पीच देते हैं, ऐसा भाषण देते हैं जिनके भाषण सुनने के लिए लाखों लोग इकट्ठा हो जाते हैं। और ये पहली बार नहीं था, ये लगातार ऐसे ही चल रहा था। ये करणी सेना से जुड़े हुए थे और जहाँ जहाँ जाते थे भीड़ इनको सुनने के लिए भी तैयार हो जाती थी कि हाँ, यहाँ पर सुखदेव सिंह भी आ रहे हैं। और ऐसे ही लंबा वक्त जब आगे बढ़ने लगता है तो ये जुड़े हुए थे लोकेंद्र सिंह कालवी से, और लोकेंद्र सिंह कालवी भी करणी सेना से जुड़े हुए थे। लेकिन उन्हें लगता है कि शायद जो मान सम्मान, जो प्यार मिलना चाहिए करणी सेना में, उन्हें मिल नहीं रहा है, इसलिए उन्होंने अपना एक अलग संगठन बनाया। उस संगठन का नाम रखा राजपूत करणी सेना। और राजपूत करणी सेना जब उन्होंने अपनी बनाई तो उसके खुद तो बने अध्यक्ष और इन्हें यानी कि प्रदेश का अध्यक्ष बनाया सुखदेव सिंह शेखावत को। और क्योंकि इनके जो गांव का नाम है वो है गोगा मेडी, इसलिए उन्होंने, जब इनकी लगातार लोकप्रियता बढ़ रही है तो बढ़ती बढ़ती लोकप्रियता में उन्होंने अपना नाम के पीछे सुखदेव सिंह गोगा मेडी लगाना शुरू कर दिया। अब लोग इन्हें सुखदेव सिंह गोगा मेडी के नाम से ही जानने लगे, पहचानने लगे। इनकी पत्नी है जिनका नाम शीला कंवर है, जो कि करणी सेना से भी जुड़ी हुई हैं। साथ ही वो भादरा एक जगह है, वहाँ पर रहती हैं। बताता चलूँ कि साल 2013 में बहुजन समाजवादी पार्टी की प्रमुख मायावती ने इन्हें राजस्थान के भादरा विधानसभा सीट से टिकट दिया। टिकट देने के बाद कहा कि आप चुनाव लड़िए, क्योंकि इनकी जो पहचान थी वो लगातार बढ़ रही थी। ये लाखों नहीं करोड़ों लोगों में इनकी पहचान थी, लेकिन ये चुनाव जीत नहीं पाते। हालांकि 34,000 वोट मिलते हैं और ये चाहते थे कि विधायक बने या फिर उससे भी आगे बने। तो साल 2023 में इनकी पत्नी ने इलेक्शन लड़ने की कोशिश की, इन्होंने भी कोशिश की, लेकिन इनको कांग्रेस से टिकट चाहते थे, लेकिन कांग्रेस से टिकट मिलता नहीं है। तब इनकी पत्नी शीला कंवर ने इस भादरा जो विधानसभा होती है वहाँ से
ये निर्दलीय इलेक्शन लड़ने की कोशिश कर रही थी, लेकिन ऐन वक्त पे उन्होंने अपना जो पत्र था वो वापस ले लिया और वो चुनाव नहीं लड़ती हैं। लेकिन आगे चलने के बाद कुछ साल जैसे बीतते हैं तो उसके बीतने के बाद करणी सेना के जो लोकेंद्र सिंह कालवी होते हैं, इनसे भी इनका विवाद हो जाता है। विवाद के चलते इन्होंने फिर अपना खुद का एक संगठन बनाया और उस संगठन का नाम रखा श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना। और वो जो संगठन होता है वो इतना फेमस होने लगता है, उसके फेमस होने के पीछे एक वजह ये भी थी कि 28 जनवरी साल 2017 की बात है, जयगढ़ किले पर पद्मावत फिल्म की शूटिंग चल रही थी। अब वो पद्मावत फिल्म की शूटिंग चल रही थी तो किसी ने खबर दी इन्हें, सुखदेव सिंह को, कि यहाँ पर जो पद्मावत महारानी हैं, रानी हैं, उनकी किरदार के साथ छेड़छाड़ की जा रही है, उनका किरदार को गलत तरीके से पेश किया जा रहा है, इसलिए हमें विरोध करना चाहिए। अब ये बड़ी संख्या में लोग पहुंच जाते हैं। वहाँ जाने के बाद जो फिल्म के क्रू मेंबर होते हैं उनसे जब बातचीत होती है वो उन्हें अंदर नहीं आने देते और इसी बात पर हाथापाई शुरू हो जाती है। फिल्म के डायरेक्टर होते हैं संजय लीला भंसाली। संजय लीला भंसाली को जोर का एक थप्पड़ मारा जाता है और जैसे ही थप्पड़ मारा जाता है तो इस थप्पड़ की गूंज पूरे हिंदुस्तान में फैल जाती है और नाम आता है सुखदेव सिंह गोगामेडी का, कि सुखदेव सिंह गोगामेडी ने उनके थप्पड़ मारा है। हालांकि थप्पड़ किसी और ने मारा था या नहीं मारा था, लेकिन ये उस वक्त बहुत ज़्यादा मशहूर हो जाते हैं। कुछ ही दिनों के बाद इनकी 24 जून 2017 को आनंद पाल का एनकाउंटर कर दिया जाता है और इसको लेकर लगभग 1 महीने तक विरोध प्रदर्शन रहता है। इस विरोध प्रदर्शन में इन सुखदेव सिंह की बड़ी अहम भूमिका रही थी। इन्होंने उस प्रदर्शन में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया था। अब ये जो नाम है सुखदेव सिंह गोगामेडी, ये कोई अब राजस्थान प्रदेश का या उनके गांव का या उनके ज़िले तक सीमित नहीं था, बल्कि भारत का एक जाना पहचाना नाम बन जाता है। ऐसा नाम जिसको हर कोई जानता था, हर कोई पहचानता था। कभी इन्हें पाकिस्तान से कॉल आती हैं, धमकी देते हैं कि ये करणी सेना को बंद कर दो, नहीं तो जान से मार दिए जाओगे। तो कभी इन्हें गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के गैंग से धमकियाँ मिलती हैं कि तुम्हें मार दिए जाओगे। पंजाब के भटिंडा जेल में रहने के दौरान एक लॉरेंस का गुर्गा होता है संपत नेहरा, उसने मरवाने का प्लान बनाया था, एक योजना बनाई थी कि AK-47 का इंतजाम करो और इस सुखदेव सिंह जो गोगामेडी है इसकी हत्या कर दो, मार दो, मतलब इसकी तरह की प्लानिंग चल रही थी। पंजाब पुलिस को जब इसका इनपुट मिलता है तो इनपुट मिलने के बाद वो 14 फरवरी 2023 को राजस्थान पुलिस की ATS और SOG को एक पत्र लिखती हैं। कहती हैं कि जो तुम्हारे यहाँ पर ये सुखदेव सिंह हैं, इनकी जान को खतरा है, इनको सुरक्षा दी जाए। तो तभी 14 मार्च 2023 को ATS ने ADG सुरक्षा को पत्र लिखा और पत्र लिखने के बाद कहा कि इनकी जान को खतरा है। लेकिन ADG सुरक्षा ने इस मामले को गंभीरता से नहीं लिया और लगातार जिन्हें धमकियां मिल रही थी ये जयपुर के पुलिस कमिश्नर के पास जाते हैं और कमिश्नर के पास जाने के बाद कहते हैं कि मेरी जान को खतरा है, मुझे सुरक्षा की ज़रूरत है, मुझे आपकी मदद की ज़रूरत है। कई बड़े लोगों ने भी फ़ोन किए थे लेकिन किसी ने सुनवाई नहीं की और सुनवाई जब नहीं होती है तो 5 दिसंबर 2023 को जब ये अपने घर पर बैठे हुए थे, दोपहर को 3 लोग आते हैं जिन्हें एक को व्यक्ति को पहले से जानते थे, 2 को नहीं जानते थे और जैसे ही इनके पास वो आते हैं ताबड़तोड़ गोलियां बरसाते हैं, इनकी भी हत्या कर देते हैं। जिस व्यक्ति के वो साथ आए थे 2 शूटर, उसकी भी हत्या कर देते हैं। जो इनका गनर होता है, जिनका सुरक्षा गार्ड होता है, वो गंभीर रूप से घायल है, उसका उपचार चल रहा है। और जैसे ये मामला पता चलता है कि कातिल कौन है तो कातिलों के नाम तो सामने आता है, लेकिन इसी बीच में फेसबुक पर रोहित गोदारा कपूरी सर के नाम से एक संदेश, एक मैसेज दिया जाता है कि इस हत्या को कराने के लिए हम जिम्मेदार हैं, यानी कि गोल्डी वराड़ और दूसरा जो उनके साथी होते हैं लॉरेंस बिश्नोई की पूरा गैंग इसकी जिम्मेदारी लेने को तैयार हो जाता है। इसमें कितनी सच्चाई है, कितनी सच्चाई नहीं है, ये तो खैर पुलिस की जांच के बाद ही स्पष्ट हो सकेगा, क्योंकि इस तरह से कई सारे मामले भी हो चुके हैं। क्योंकि जिस व्यक्ति ने ये स्वीकार किया है, रोहित गोदारा, वो अपना आप में बड़ा क्रिमिनल है, उसने कई ऐसे बड़े लोगों को मारा है, कई बड़े लोगों से उसने रंगदारी भी वसूल की है। तो खैर ये पता चल सकेगा कि किसने क्या किया है। लेकिन पाकिस्तान से धमकी मिलना, लॉरेंस बिश्नोई से धमकी मिलना और बहुत सारे जो उन्होंने लगभग बताया, ये भी जाता है कि 21 मुकदमे इनके ऊपर आपराधिक मुकदमे दर्ज भी होते हैं। तो पुलिस इस मामले की जांच पड़ताल कर रही है, लेकिन जिस तरह से एक व्यक्ति ने अपनी जान को खतरा बताया था, उस तरह से राजस्थान की पुलिस हो या वहाँ की सरकार हो, उस सरकार को जिम्मेदारी से काम लेना चाहिए था और इस व्यक्ति की सुरक्षा की जिम्मेदारी उठानी चाहिए थी। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल